टुडे इज़ द डे जब मैंने लास्ट टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। 1 साल पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो और ट्विटर हो। सारे सोशल मीडिया मैंने ऐप्स डिलीट कर दिए हैं और आज 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स का एडिक्शन छोड़ा, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और एक हार्ट टू हार्ट बात करेंगे कि तुम लोगों को भी क्या परेशानियाँ हो रही होंगी अभी अगर तुम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। मुझे भी पूरा एडिक्शन था, दिन भर स्क्रॉल करते रहना, इंस्टाग्राम रील्स, दोस्तों को शेयर करना जो कि कोई देखता भी नहीं है। मैं दोस्तों को 1 to 1 कर करके पूरे फीड भर दिया करता था। आज 1 साल पूरे होने जा रहे हैं कि मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता और अगर मुझे कुछ करना भी होता है तो मैं 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके उसके बाद फिर डिलीट कर देता हूँ। कोई भी ऐप्स हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम ही होता है। पर अब मेरे न्यूज़ सोर्सेज चेंज हो गए हैं, मैं थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ लोगों से बात करने में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोशल कम हो जाऊँगा अगर मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया तो, पर ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा सोशल हो गया और लोगों से और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करने लगा। ये सारी जो ट्रांजिशन है, 1 साल बाद का ट्रांजिशन, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर तुम लोग भी परेशान हो कि सोशल मीडिया एडिक्शन किस तरीके से छोड़े तो तुम लोग को कुछ हो सकता है आइडिया मिले मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि मैंने क्या क्या फेस किया और किस तरीके से मुझे प्रॉब्लम्स हुई, कि मैं किस किस सिचुएशन से होकर गुजरा जब मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए और अब मेरी लाइफ किस तरीके से है। तो तुम लोग को भी एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से तुम लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, एंड तक बने रहना। चलो तो सीधा हम पहले वीक के ऊपर आते हैं। मैं पहला वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगा था क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं और मुझे हैबिट थी कि मैं बार बार अपना फ़ोन निकाल करके उसको यूज़ करूं और देखूं कि क्या नोटिफिकेशंस आए हैं और किसी को लाइक करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ एडिक्टिव बहुत ज़्यादा रील है जिसको मतलब जब भी खाली टाइम मिलता है तो इंसान रील खोलता है। और पहला वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और बोरिंग भी था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि यार मैं करूं क्या। बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा। पहला हफ्ता एज अ टारगेट लेके चला था मैं कि मेरे को कम से कम 1 मंथ नहीं यूज़ करना है फ़ोन में से कोई भी सोशल मीडिया। तो मैंने 1 हफ्ते का टारगेट कैसे करके बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने भी किया था तो उन लोगों ने तो छोड़ दिया 1 हफ्ते बाद और वो लोग दोबारा शिफ्ट हो गए, मतलब दोबारा यूज़ करने लग गए। पर 1 हफ्ते के बाद मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करने लगा कि मैं दोबारा से डाउनलोड कर लूँ और एक बार चेक करूँ कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया ऐप्स पे और किस तरीके से सारी चीज़ें, क्या क्या न्यूज़ नई आई है, मीम में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी क्योंकि मैं इस चीज़ से ये समझा कि मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। और ऑब्वियसली तुम भी अगर सोशल मीडिया बंद करोगे तो तुम्हारे पास इंस्टेंटली कुछ करने के लिए होगा नहीं। 1 हफ्ते के बाद जब मैं 10 से 20 दिन होने जा रहे थे तब मेरे दिमाग ने अपने आप ही क्रिएटिव आइडियाज़ सोचना स्टार्ट किया कि मैं जब बोर हो रहा हूँ तो मैं किस तरीके से अपना टाइम पास करूँ। लाइक मैंने राइटिंग स्टार्ट किया और मैंने अपनी राइटिंग को सुधारा। मैंने अपना हर रोज़ 1 पेज लिखने का इनिशिएटिव लिया और उसके बाद फिर पार्क में जाना स्टार्ट किया। मैं पार्क में घूमने लगा, हैंगिंग वगैरह किया, पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प करी कि मुझे उस तरफ ध्यान जाना बंद हो गया कि मैं सोशल मीडिया दोबारा ओपन करूं और उसको यूज़ करूं। और इस तरीके से मेरा 1 महीना जब कंप्लीट होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि यार आई अचीव्ड समथिंग। इस तरह की कुछ फीलिंग आती है कि मैंने कुछ पा लिया है, मैंने कुछ कंप्लीट कर दिया है। वो चीज़ मेरे को एक अकम्पलिश देने के बाद, फीलिंग देने के बाद मैंने स्टार्ट किया कि इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा और लंबे समय के लिए। और 1 महीने बाद ऑब्वियसली ये थोड़ा आसान हो चुका था मेरे लिए। मेरे को ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे को 1 हफ्ते में बहुत परेशानियाँ हुआ था। लाइक जैसे मैं किसी से इंस्टेंटली फैमिली में बात कर रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, मुझे हैबिट थी मैं इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अदर ऐप्स यूज़ करूँ जिसमें मैं सोशल मीडिया पे न्यूज़ वगैरह देखूँ कि क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या वो अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें। और पॉइंट ये है कि 1 महीने बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ थे, जिस तरह से ट्विटर पे हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलता है कि हमें एक टाइप का डर लगने लगता है। मतलब थोड़ा आप अगर जब छोड़ोगे ना, मतलब ट्विटर वगैरह अगर आप यूज़ करते हो और आप उसको छोड़ोगे तो यू विल फील दैट कि जितना हम बुरा समझ रहे हैं सोसाइटी में कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ यहाँ आज ये हो गया, आज ये हो गया, वो सारी चीज़ें इतनी होती नहीं है रियल लाइफ में। आई मीन होती है
बट मेरे कहने का मतलब समझो कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, और इंडिया में हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इतने सारे लोग हैं, दुनिया के सेकंड नंबर पर हमारी आबादी आती है और इतने सारे लोग हैं, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा घटना होगा जिसकी वजह से ट्विटर पे चलता होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ नेगेटिव ज़्यादा हाइप करती है, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कम हाइप करती है। और जब तुम सारे नेगेटिव चीज़ें हमेशा रोज़ रोज़ सुबह उठ के या फिर दोपहर में कभी भी तुम उस चीज़ को बार बार विटनेस कर रहे हो, तो तुम्हें लगने लगता है कि यार लाइफ सबकी ऐसे ही है, नेगेटिव ही चल रही है, या दुनिया इसी तरह से ही है। और जब तुम इसको अचानक से जब ब्लॉक कर देते हो तो यू विल फील दैट के तुम्हारे आसपास ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा सही लाइफ जी रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहे हो, और बहुत बहुत सारे लोग जो खुश हैं। और हम इंस्टाग्राम पे जो कंपैरिजन वाली लाइफ होती है अपनी, कि इंस्टाग्राम पे वी शो ओनली बेस्ट पार्ट, हमारा जो बेस्ट, मैं कहीं घूमने गया तो ही स्टोरी डालूंगा। इफ़ आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम तो मैं कहीं नहीं डालता कुछ भी प्रॉब्लम। तो दिस इज़ द थिंग कि मेरे को इंस्टाग्राम से कंपैरिजन वाली लाइफ से जब मैं निकला तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, और इंस्टाग्राम पे सिर्फ अप्स एंड अप्स लोग दिखाते हैं, और उससे हम कंपेयर करते हैं कि यार मेरे लाइफ में डाउन क्यों चल रहा है, उसके लाइफ में अप्स ही अप्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं अपने आप ही साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में सेटअप होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम बंद कर देते हैं तो एक नेचुरल लाइफ की तरफ हम लोग का ध्यान जाता है कि हम रियल लाइफ में किस तरह से लोगों से मिलते हैं, रियल लाइफ में लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से खुश हैं, और नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद जब मेरे 100 दिन कंप्लीट हुए, 100 दिन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली मैं फॉरगेट कर चुका था कि मैं इस तरह की कोई सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ भी किया करता था। और मेरे दोस्तों के साथ मतलब जब भी वो कोई किसी न्यू ट्रेंड के बारे में बात किया करते थे तो फिर मेरे को थोड़ा फोमो तो होता था कि यार क्या है, तो इस चीज़ के अंदर मैं इंटरनल होता था, लाइक आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम अबाउट द व्हाट इज ट्रेंडिंग, लाइक एंड आई लाफ, लाइक वो जो भी कुछ बोल रहे हैं तो उनके जो मीम्स मटेरियल्स होते थे, जो भी कुछ होता था, तो उसको सुन करके मैं हंसता था ताकि वो चीज़ पास हो। और जब वो पास होती थी तो फिर टॉपिक चेंज होता था, आई ड्राइव द टॉपिक, जो मेरे अराउंड मेरी चीज़ें चलती है। रह गई बात वो न्यूज़ वगैरह पाने की, तो न्यूज़ तुम्हें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से ही तुम्हें मिल सकता है, लेकिन जब तुम नेचुरल लाइफ में आते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल ही एक सोर्स है न्यूज़ पाने का। देयर इज़ अ टीवी एंड अदर्स लोग भी हैं जो आपस में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जब तुम लोगों से मिलना स्टार्ट करते हो तो यू विल गेट अंडरस्टैंड कि यार कोई अगर बहुत बड़ा न्यूज़ है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है तो वो धीरे धीरे तुम तक पहुंच ही जाएगी। और अगर कोई ऐसा न्यूज़ है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अगर मर्डर के हैं या फिर सुसाइड के हैं या फिर एक्सीडेंट्स के हैं, तो इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर यू, ये तुम्हारी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लाने वाला। अगर न्यूज़ में कोई ऐसी न्यूज़ है जो तुम्हारे लाइफ पे असर डालती है, वो तुम तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगी। अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हो तो तुम्हारे दोस्तों से पहुंच जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स से पहुंच जाएगी, और कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी। सो यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर थिंग्स विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे फ़ोन में ऐप्स रहेंगे और तुम उस चीज़ से छुटकारा पा लोगे कि तुम यूज़ ना करो, उस चीज़ से तुम स्टॉप कर लोगे उसको, सो मैं तुम्हें बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत कोशिश किया है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइट AI। तुम AI से फाइट नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जैसे ही तुम ज़रा सा भी बोर होगे ना, तुम डायरेक्टली उस ऐप में चले जाओगे और थोड़ा सा भी टाइम पास करने के लिए तुम उसको खोल लोगे। यू विल नॉट लाइक फील। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर तुम इस चीज़ को स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना कि मतलब मैं सारे सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना बंद कैसे करूं, तो इट इज़ नॉट अ स्लो पॉइंट। तुम इसको इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ दूंगा। यू शुड हैव टू पुट हैमर ऑन इट। तुम्हें डायरेक्टली सारे ऐप्स डिलीट करने पड़ेंगे और चैलेंज लेना पड़ेगा डायरेक्टली कि मैं अब कोई भी ऐप्स यूज़ नहीं करूँगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा था। तो अभी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है मेरे ऑफिस के बाहर, और पार्क भी बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। सो दिस इज़ द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं बस अपनी इस तरह की लाइफ के लर्निंग्स और फीलिंग्स जो भी मेरे लाइफ में चल रहा होगा वो सारी चीज़ें बताया करूँगा। इस यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में आओ, चैट्स करते हैं, थोड़ा बातचीत होती है अपनी। सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ नहीं, तो जो मैं तुम्हें बोलूँ कि कहीं और शेयर करो। और पहला ही वीडियो मेरा इस चीज़ के ऊपर है कि किसी सोशल मीडिया को, सारे सोशल मीडिया को डिलीट करो, तो तुम लोग फॉलो तो मत ही करो कहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक्टिव नहीं हूँ, अभी तो नहीं हूँ, फ्यूचर में हो सकता है हो सकूँ।
सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ दो अपनी लाइफ की। अगर तुमने भी इस तरह का कुछ किया है तो अपने बारे में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये सब जानने में, और हम नीचे बात करते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा वेदर एंजॉय करता हूँ एंड बाय।